रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जी हाँ दोस्तों, बहुजन विमर्श चैनल के इस 24वें एपिसोड में आप तमाम दर्शक महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन। कविवर रहीम खान खाना अपनी इन दो पंक्तियों के दोहा के माध्यम से पानी का महत्व समझाने का काम किया। पानी को जीवन कहा जाता है। जीवन का मतलब पानी होता है। जीवन का मतलब पानी, वाटर इज लाइफ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन भारत पूरे विश्व का एक ऐसा अजूबा देश जहां पर इंसान को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, जहां कुत्ता और बिल्ली पानी पी सकता था, वहां इंसान को पानी पीना मना था, निषेध था। और ये हम कोई पौराणिक बात नहीं बता रहे हैं। हमारे तमाम जो अध्ययनशील मिशनरी साथी, तजुर्बेकार मिशनरी साथी हैं, सबको मालूम है। लेकिन चूंकि हम जो सामाजिक प्रबोधन का यह चैनल चला रहे हैं, तो हमारे बहुत ऐसे दर्शक होंगे जिन्हें इन सभी तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं है। तो उनके लिए हम यह चैनल चला रहे हैं, और इस चैनल के माध्यम से हो सकता है कि विशेष जानकार लोगों की भी सहमति हो और उन्हें भी कुछ नया मिल जाए, तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। तो पानी पीने की जो आज़ादी है, पानी जिसे हम जीवन बताए, वह भी पीने की आज़ादी हमें नहीं थी, और 20वीं सदी तक नहीं थी। 20वीं सदी में बाबा साहब अम्बेडकर का विश्वव्यापी चरित्र के साथ जो आंदोलन शुरू किए बाबा साहब, तो सत्याग्रह का हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं कि बाबा साहब क्यों विरोधी थे। क्योंकि उनको लगता था कि सत्याग्रह में ऐसे अनेक तत्व शामिल हो जाएंगे, उपद्रवी तत्व शामिल हो जाएंगे, बैड एलिमेंट शामिल हो जाएंगे, जो इस आंदोलन को बर्बाद करके रख देने का काम करें। फिर भी प्रतीकात्मक रूप से कालाराम मंदिर का आंदोलन चला धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। लेकिन जो मानवाधिकार में सर्वोच्च प्राथमिकता का मानवाधिकार है, जल और वायु प्राप्त करने का अधिकार, तो 20 मार्च 1927 को बाबा साहब की अगुवाई में एक महाचावड़ा तालाब आंदोलन किया गया। 19 मार्च को ही 15 से 20 हजार प्रतिनिधि जुट गए, और बाबा साहब अम्बेडकर अपने तमाम आंदोलनकारी साथियों के साथ उस तालाब के निकट गए, पानी पीने का प्रयास किए, और जैसे ही पानी पीने का प्रयास किए, तो फिर उपद्रवी तत्वों के द्वारा, यथास्थितिवादियों के द्वारा, पाखंडियों के द्वारा, और उस समय का जो सो कॉल सवर्ण, क्योंकि किसी मानव समूह में सारे के सारे लोग इंसानियत और मानवता का विरोधी नहीं होते, लेकिन अब जो वास्तविकता उस समय की थी कि अपने आप को सवर्ण कहते थे, अपने आप को उच्च वर्णीय कहते थे, तो ऐसे लोग बाबा साहब के आंदोलनकारी साथियों पर ही नहीं, बाबा साहब पर भी हमला करने का काम किया। आंदोलनकारी साथियों की मदद से बाबा साहब की जान बच पाई, नहीं तो बाबा साहब का प्राणांत हो जाता। बाबा साहब का प्राणांत इन उपद्रवियों के बदौलत, इन पाखंडियों के बदौलत होता, तो क्या आज जिस तरह का बाबा साहब भारत को संविधान दे सके, क्या भारत को ऐसा संविधान मिलता? तो हम इस चैनल के माध्यम से उन तमाम आंदोलनकारियों के प्रति जो बाबा साहब के साथ आंदोलन में शरीक थे, कृतज्ञता
व्यक्त करते हैं। मेरा रोम रोम जर्रा जर्रा ऐसे आंदोलनकारियों के प्रति एहसानमंद है जो बाबा साहब का साथ दिए इस आंदोलन में। ये महार तालाब, तालाब का नाम महार था, तालाब था। और महार जो है महाराष्ट्र जिला, महाराष्ट्र प्रांत के रायगढ़ जिला में स्थित है, जहाँ सावित्री नदी है। सावित्री नदी के तट पर जो यह चावड़ा तालाब है, और ये सावित्री नगर तट पर जो स्थित बौद्ध स्थल है वह प्राचीन बौद्ध स्थल था, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर उस चावड़ा तालाब में सत्याग्रह किए थे पानी पीने के लिए। लेकिन बाबा साहब इस आंदोलन को सफल नहीं कर पाए। हालांकि कालाराम मंदिर का जो आंदोलन था वो तो सफल हो गया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कभी नहीं चाहते थे कि आंदोलन हिंसक हो। जिस तरह से बाबा साहब और बाबा साहब के आंदोलनकारी साथियों पर हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई भी हो सकती थी, लेकिन बाबा साहब कभी भी हिंसक मार्ग को पसंद नहीं किए, जिसका सबूत चावड़ा तालाब है, चावड़ा तालाब आंदोलन। तो बाबा साहब अम्बेडकर उस आंदोलन में तो विफल रहे तत्कालिक तौर पर, लेकिन बाबा साहब शासन प्रशासन के माध्यम से काफी संघर्ष किए कि भारत की जो आबादी है उसकी विशाल आबादी इस मानवाधिकार से वंचित है, तो उन्हें किस तरह से अधिकार दिलाया जाए। पानी पीने का जो मौलिक अधिकार है यह कैसे दिलवाया जाए। तो लगातार बाबा साहब अम्बेडकर काम करते रहे, आंदोलन चलाते रहे, लेकिन जो आंदोलन था वह उस तरह का आंदोलन नहीं था जिसके बारे में लोग सोचा करते। जो आंदोलन था, जो दृश्यमान दिखाई देने वाला आंदोलन था, उसको तो बाबा साहब उसी जगह स्थगित कर दिए। लेकिन जो बाबा साहब के बस में था, शासन प्रशासन के माध्यम से लीगल एक्शन के द्वारा अधिकार प्राप्त करना, उसमें बाबा साहब सफल हुए। और 1937 में अदालत के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर भारत के तमाम अछूतों के लिए जितने भी सार्वजनिक स्थल पर पानी की व्यवस्था है, पानी का स्रोत है, सबको खोलने का काम किए, खुलवाने का काम किए। तो बाबा साहब अम्बेडकर का यह जो आंदोलन था यह प्रतीकात्मक नहीं था, क्योंकि पानी तो जीने मरने का प्रश्न है। पानी के बिना, स्वच्छ पानी के बिना कोई स्वस्थ नहीं रह सकता, और स्वस्थ नहीं रहने से अकाल मृत्यु होती है। यही कारण है कि अच्छा स्वच्छ पानी पीने का अधिकार नहीं होने के कारण नाली का लोग पानी पीते थे। जगह जगह जो प्रदूषित पानी है, खराब पानी है, जिसमें बीमारी के जीवाणु, कीटाणु और विषाणु हुआ करते हैं, वैसा पानी का सेवन करके लोग बीमार रहा करते थे। मानसिक बीमारी भी थी, दिमागी तौर पर भी लोग कमज़ोर होते थे, और शारीरिक तौर पर भी कमज़ोर होते थे। तो इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर पानी पीने का अधिकार दिलवाकर जो भारत के तमाम दलितों, शोषितों, वंचितों के हित में जो काम किए, उस काम को प्रेरणा के रूप में हमें हमेशा याद रखने की जरूरत है। अभी तक आप इस बहुजन विमर्श चैनल के साथ काफ़ी शिद्दत के साथ बने हुए हैं। इसके लिए हम आपकी तारीफ तो नहीं करते हैं, लेकिन ये आपका
यह जो काम है हमारे मनोबल को बढ़ाने वाला है। हम आपको आशा और भरोसा दिलाते हैं कि अगले एपिसोड में भी जो वीडियो लेकर आएंगे हैं तथ्य पर आधारित, ज्ञान पर आधारित, तर्क पर आधारित और काफ़ी उपयोगी वीडियो लेकर आने का हम फिर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बाय, जय जोहार।